नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से मैं और आप नामक शीर्षक के अंतर्गत जीना इसी का नाम है नामक शीर्षक से कुछ ऐसे लोगों की चर्चा करती हूँ, उन ऐसे लोगों के प्रेरणा की बात करती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा अभावग्रस्त थे या फेल्यूर थे अपनी लाइफ से, अपने लव अफेयर से, या अपनी ज़िंदगी में इतने कम पैसों में कैसे गुजारा किया उन्होंने। ऐसे लोग कैसे किस्मत पलट देते हैं, कितना बदलाव उनके जीवन में आ जाता है कि दूसरे लोगों के लिए वो प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। तो फिर हम और आप जिनके आँख, नाक, कान, हाथ, पैर सब सलामत हैं, तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ कर के कुछ ऐसे कार्य करें जो दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाएं या हमारा भी नाम हो। तो इसी श्रृंखला में मैंने भी एक ऐसी शख्सियत का नाम चुना है जो कि पेशे से वो पत्रकार थी। मुसीबतों से जूझना उन्होंने जाना ही नहीं था, यद्यपि उनके जीवन में बहुत मुश्किलें आईं। और ऐसे महानुभाव का नाम है डॉक्टर लीना अता अल्लाह, जो कि पत्रकार हैं। तो इनका जन्म जो कि मिस्र में हुआ था। तो उस समय क्या है कि मुल्क में, बल्कि उनके पैदा होने से पहले ही वहाँ के जो सदर थे अनवर सादात, उनका कत्ल हो गया था और उनकी जगह हुस्नी मुबारक नए राष्ट्रपति बने। बड़े ही कट्टर, बड़े ही जो कि तानाशाह, खून में रक्षा बसा हुआ था उनके। और उन्होंने बैठते ही, सत्ता पे बैठते ही उन्होंने ये मुनादी करवा दी कि कोई भी 5 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे, और आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी गई। और इसी समय लीना जो कि है, अता अल्लाह जो कि है, वो काहिरा के मध्यवर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ था। और पिता जो कि थे उदार थे, पुलिस में अच्छी से मतलब पोस्ट पे थे, और माता जो कि थी उनकी, वो रेडियो स्टेशन पे अनुवादक का काम करती थी। तो उन्हें सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में तो जो शक्ति मिली सो मिली, लेकिन घर के माहौल में हमेशा आज़ादी मिली, खुले विचार के माता पिता मिले। अब ये करीब सन 1997 की बात है। तब लीना मात्र 14 साल की थी। तो एक दिन उन्होंने माता पिता को कह दिया कि अब वो फ्रेंच लैंग्वेज स्कूल में नहीं पढ़ेंगी, पढ़ते पढ़ते ऊब गई हैं, लिहाजा उन्हें दूसरी भाषा के लिए कहीं भेजा जाए। बड़ा सुनकर के आघात लगा पिता को। उन्होंने कहा कि नहीं जाना है, लेकिन उन्होंने पहले से ही सोच समझ के रखा था कि वो इटली या यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल में अपना दाखिला लेंगी, कॉलेज में दाखिला लेंगी। और तीसरी भाषा के रूप में उनको अंग्रेजी आती थी, इसलिए कोई दिक्कत की कोई बात नहीं हुई थी। और वो जो कि है अपनी हट के आगे उनके पिता को झुकना पड़ा, और उन्होंने उसको बात मान ली, उनको भेज दिया। अब वो चुपके से क्या है, उन्होंने आवेदन भी दे दिया था एक्चुअली में, और जब उनका चुनाव किया गया तो विद उनको स्कॉलरशिप के साथ। सो वो माता पिता के जो कि चाहत के आगे उनको भेज दिया गया। अब इटली का तो बहुत खुला हुआ सब था आचार विचार, और खुले और लोकतांत्रिक माहौल में लीना को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। और उसके 3 साल बाद, करीब करीब 2000 की बात है, लीना काहिरा जो कि है वहाँ से लौट आई। लीना जो कि है वहाँ से लौट आई, काहिरा लौट आई, और वहाँ पे उन्होंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता की दाखिला ले लिया। इस बीच जो कि है काहिरा की थोड़ी सोच भी बदल गई, यंग हो गई, और एक युवा जो लोगों का एक खून होता है, नज़रिया होता है, वो धीरे धीरे बदलने लगा। और 2003 में के आसपास ही पहली बार हुस्नी मुबारक के खिलाफ राजधानी में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, क्योंकि वो तो तानाशाह थे, इमरजेंसी लागू कर दी थी, खून खच्चर करने में उन्हें कोई परहेज नहीं था। तो पहली बार जो कि उनके विरोध में और बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। अब लीना ने क्या किया कि ज़्यादातर तो उनका समय कैंपस के बाहर या यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाहर ही बीतता था, क्योंकि बतौर वो पत्रकार जो की थी, वो काहिरा टाइम्स की जो अंग्रेजी दैनिक था, उसमें हुस्नी मुबारक के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था उसमें उनको
लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो इस क्रम में क्या है कि उनको नेचुरली क्रांतिकारियों से भी उनकी मुलाकात हुई, और ग्रेजुएशन करने के बाद तो फिर लीना ने कई अंग्रेजी प्रकाशनों के लिए काम भी किया, और उसके बाद वो 2 साल तक वो सूडान में BBC के लिए काम करती रही और बतौर संवाददाता रहीं। अब करीब समय बीतता रहा, 4-6 साल और गुजर गए, तो करीब करीब साल 2009 में लीना के कैरियर में एक बड़ा यू टर्न आया, बहुत बदलाव आया, और उन्हें अपने देश के सबसे बड़े निजी अखबारों का समूह था अल मैस्री अल यूम के अंग्रेजी संस्मरण के लिए रिपोर्टिंग का उनको मौका मिला। और उनकी काबिलियत को, उनके मतलब एक मेहनत को, लगन को देखते हुए इतने संगठन इतना प्रभावित हो गया कि उन्हें प्रबंध संपादक बना दिया गया, मैनेजमेंट एडिटर बना दिया गया। और उस वक्त उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, मात्र 25-26 साल थी। अब क्या है कि मिस्र की तकरीबन जो कि है 60 से ज़्यादा फ़ीसदी आबादी जो थी वो 30 साल से कम आयु वाले लोगों की थी, यानी कि नौजवान ज़्यादा वहाँ थे। और आप जानते हैं कि नौजवानों का खून तो गर्म होता ही है, जोश होता है, और सरकार से, समाज से उनकी अपेक्षाएं और उम्मीदें भी बहुत होती हैं। और फिर ऐसे समाज में जहाँ तानाशाह हो, जहाँ खून खच्चर हो, जहाँ बंधक बना लिए होते हैं, जहाँ जेल में डाल दिया जाता है, विरोध करने पे जेल में डाल दिया जाता है, और 82 साल के राष्ट्रपति उन उम्मीदों पे दूर दूर तक नहीं दिखते थे, यानी नौजवानों को वो बिल्कुल भी नहीं सुनते थे, जबकि नौजवानों की बहुत सारी आशाएं, उम्मीदों थी। और इस तरीके से करते करते उनका 3 दशक, लगभग 30 साल का जो पुराना किला था या निज़ाम था, वो भरा करके धराशायी हो गया। लेकिन अभी भी मुसीबत ने साथ नहीं छोड़ा था। अब इनके बाद, मुबारक के बाद, जो कि लगभग 2012 की बात है, राष्ट्रपति बने जो कि 60 वर्षीय थे, और उनका नाम था मोर्सी। लेकिन भैया वो भी लोकतंत्र के खिलाफ थे, बिल्कुल लोकतंत्र को नहीं मानते थे, और सड़कों पे जो नौजवान लड़ रहे थे उनको भी वो बंदी बना लिया करते थे। और जब भी ये होता था कि कोई वरिष्ठ पोस्ट दी जाए और नौजवान लोकतांत्रिक में आकर के अपना पद संभाले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस तरीके से उल्टे वो प्रेस का दमन भी करते थे। और वर्ष 2013 के आते आते इजिप्ट इंडिपेंडेंस के प्रकाशन के बंद होने पर भी इन्होंने, जो कि लीना अताल्ला थी, उन्होंने हार नहीं मानी, और उसी वर्ष साझेदारी में, यानी दूसरे के पार्टनरशिप में, ऑनलाइन अखबार उन्होंने, उसका नाम था मैदा मस्र, शुरू कर दिया। अब ये मोर्सी सरकार के खिलाफ उनकी बेबाक टिप्पणियाँ आने लगी, मशहूर हो गई दूर दूर तक। और तो और जब उन्होंने उनके बेटे के खिलाफ जब लिखना शुरू किया, तब तो सभी लोग जो कि चकित रह जाते थे, उनकी बेबाक, उनकी निर्भीकता। और लीना ने तो डरना भी नहीं जाना था। और एक बार ऐसे हुआ कि जब 2013 के आसपास उनको बुलाया गया पत्रकारिता के लिए, कवरेज के लिए, तब उनको पुराना वाक़या 2011, 2 साल पहले का याद आ गया कि जब वो ऐसे फील्ड वर्क कर रही थी और रिपोर्ट लिख रही थी, विरोध प्रदर्शन के लिए उनको काम सौंपा गया था, तब उन्होंने जैसे ही अंदर भीड़ में घुसी, पुलिस ने उनको घेर लिया चारों तरफ से, और लात घुसे क्या, अपने बूटों से जगह जगह घाव कर दिए, मार दिया, और घसीटते हुए उनको बाहर फेंक दिया। किसी तरीके से लपकती झपकती वो अपनी मरहम पट्टी करते हुए वो घर पहुंची, घाव को ठीक करके वो घर पहुंची, तो माँ से बस इतना ही बोली कि माँ, मैं दफ्तर की सीढ़ियों से गिर गई थी। फिर भी उन्होंने न तो साहस छोड़ा, न अपनी ताकत कम की। और इसी समय मोर्सी सरकार का भी तख्ता जो कि है बदलने हो गया था। और उनकी बदलने के बाद भी उनकी जो भी आता था मिस्र में सेना लेकर के, या जो अधिकारी या सत्ता पर होता था, वो उनकी पत्रकारिता की धार कभी भी कम नहीं हुई, तेज की तेज रहती थी। और आप ये सोचिए कि कभी भी प्रेस वाले या ये जो होते हैं तानाशाह होते हैं, वो तारीख का मोहताज नहीं होते हैं।
वो ये नहीं सोचते कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसका क्या रिपरकशन होगा, क्या दुष्परिणाम होगा, नहीं। लेकिन इनमें, लीना जी में इतनी ताकत, इतनी साहस और डर नाम की कोई चीज़ नहीं, निर्भीक थी। और वो करते करते वो मेन जो कि संपादक भी बनी और आलोचनाओं के बीच में घिरते हुए भी उन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया और आज उनके 3,60,00,000 फॉलोवर्स हैं। और जो टाइम्स मैगज़ीन है, पत्रिका है, उसमें इसी साल का 100 प्रतिभाशाली प्रभावशाली लोगों में उनका नाम शुमार कर दिया गया है। तो ऐसी शख्सियत को नमन है, हेड्स ऑफ है। कि लोग कहते हैं स्त्री है नहीं कर पाएगी, ऐसा मत सोचिए। कुछ करने का अदम्य साहस है तो आप करिए। झंझटें, मुसीबतें, समस्याएं आएंगी, निसंदेह आएंगी, लेकिन जूझना आपको ही है और जूझ करके आप नया मुकाम हासिल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो, जीना इसी का नाम है, टाइटल से जो मैं वीडियोस दे रही हूँ, तो लाइक और शेयर करिएगा, वो मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, इजाज़त चाहती हूँ और नमस्कार करती हूँ। थैंक यू।